तो स्वागत है आपका अभिषेक चौधरी। मैं स्वागत करता हूं अभिषेक चौधरी एकेडमी क्लासेस में। जैसे कि आप जानते हैं कि रीजनिंग के टॉपिक के मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लिए हैं, तो उस तरीके से अपन इनको कैसे करते हैं सॉल्यूशन, अब मैं आज उसको आपको बताऊंगा। ठीक है, तो दिया है कि ये सब एसएससी सीजीएल के प्रश्न हैं, उसी में से लिए गए हैं कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्याओं को चुनिए, मतलब ये 356 356 से 45 कैसे बनाएं। तो उसी प्रकार हमें जो रूल यहां पर लगा है वो 152 में लगाना है। क्लियर है? तो सबसे पहले यहां पे बात करें अपन कि 356 से कैसे 45 को बनाया जा रहा है, तो कोशिश करते हैं कि इसमें जो लॉजिक लगता है तो ये देखो कि कैसे बन रहा है। तो सबसे पहले इसने क्या किया है कि 6 और 3, मतलब जो 3 और 6 है, इसको क्या किया है, इसको ऐड किया है। इसने क्या किया है, ऐड किया है। तो 6 और 3 कितने हो गए, 9। बीच में जो 5 है उसका इंटू कर दिया। क्या कर दिया, बीच में जो 5 है उसका इंटू कर दिया, तो कितना आ गया, 9 5 45। आया समझ में, ये इसका रूल पता चल गया। ऐसे ही इसी में लगाओ सेम, कि 2 का इंटू 1 में करो। 2 का इंटू 1 में करेंगे तो सॉरी, 2 का इसमें 1 में प्लस करना है पहले, तो 2 को 1 में प्लस किया तो कितना आया, 3 आया। 3 का इंटू 5 में करेंगे, 3 का इंटू किस में करेंगे, 5 में, तो कितना हो जाएगा आपका, 5 3 जा 15, मस्त 5 3 15 D4 डेल्टा। क्लियर है? इन दोनों को जोड़ा है, 6 और 3 9, 9 9 का इंटू 5 में किया 45, 2 और 1 3। ठीक है, 2 और 1 3, 3 का इंटू 5 में 15। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक, जो प्रश्नवाचक दिए हैं ये, प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, चार ऑप्शन में से एक संख्या आएगी, तो अपन पता करेंगे। तो ये रिलेट करते हैं इन संख्याओं को आपस में। तो देखो ये 3:9, 6:12, 12:15, 24:18 दिया है। आगे पूछ रहा है कि इन दोनों प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले रिलेट करते हैं। देखो 6 से ये कितना हो रहा है, 3 से कितना हो रहा है, 6, मतलब कितने का गुणा हो रहा है, इसमें 2 का गुणा कर रहा है, ये कर रहा है। 6 से कितना हो रहा है फिर ये, 12, मतलब इसमें भी 2 का मल्टीपल हो रहा है। 12 से ये कितना हो रहा है, 24, इसमें भी 2 का इंटू हो रहा है, 12 दूनी 24। अब यहां से हम इस वाले पे आएंगे तो 24 दूनी कितना हो जाएगा, 48, तो अपना ये कितना हो जाएगा, 48 हो गया। ठीक है, एक तो मिल गया। तो एक तो अपना ये ऑप्शन नहीं हो सकता, और दूसरा आपका ये ऑप्शन नहीं हो सकता। हम दोनों को चेक करेंगे। तो 9, 9 से कितने हो रहे हैं ये, 12, मतलब कितने प्लस हो रहे हैं ये, 3, ये 3 प्लस हो रहे हैं। ठीक है, 12 से ये कितने हो रहे हैं, 15, मतलब 3 प्लस हो रहे हैं। 15 से ये कितने हो रहे हैं, 18। अब अपन को पता चल गया कि इसमें कितने कितने प्लस हो रहे हैं, 3, और इसमें भी 3, तो आगे भी कितने होंगे, 3। तो 18 में 3 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे आपके, 21। कितने हो जाएंगे, 21। तो आपको पता चल गया कि आपका रेशो कितना है, 48:21, C4 चार्ली। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि लॉजिक देखना है, रिलेट रहती है कि एक संख्या दूसरे से किस प्रकार रिलेट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो कि एक निश्चित कूट भाषा में यदि ई ए आर को 2037 और पीबीयू को 23418 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में डीआईजी को क्या लिखा जाएगा, उसी भाषा में डीआईजी को क्या लिखा जाएगा। तो देखना, पहले तो इस संख्या इन इन अक्षरों से इस संख्या को रिलेट करना है कि इसको कैसा लिखा है। तो ईयर अपन इसको कोडिंग कर लेते हैं। इसकी कोडिंग रहती है 1 से 26 तक, आपको याद होगी। देखो ई कितने पे आता है, 5। ठीक है, एक कितने पे आता है, 1, और आर कितने पे आता है, 18। क्लियर है? अब इससे ये देखो कि ईयर से क्या बना रहा है ये, 2037, मतलब ये क्या कर रहा है कि इसी में कुछ ऐड या माइनस करके इसको बना रहा है। तो ये देखो पहले 20 दिया है, तो अपन 20 के पास वाली संख्या देखें कौन सी है, 18। तो इसने 18 में कितने जोड़े होंगे, 2, तो कितने हो गए, 20। क्लियर है? फिर इसके बाद में क्या आ रहा है, इसमें 3 भी है, तो एक में इसमें 2 जोड़े होंगे तो कितने हो जाएगा आपका, 3 हो गया। ठीक है, फिर इसमें 5 में 2 जोड़े होंगे इसने, तो कितने हो गए, 7। तो इसको लिखने का तरीका क्या लिख दिया इसने, कि 20 को पहले लिखा है, ठीक है,
फिर क्या लिखा है, 3 को लिखा है, फिर कितना लिखा है 7। इसने कैसे लिख दिया, इसको उल्टा करके लिख दिया, 2 जोड़ के उल्टा करके लिख दिया। ऐसे ही इसमें है पी यू भी, पी भी यू, 21 पे यू आता है तो इसमें 2 जोड़ दिए, कितने हो गए 23। ये बी पे 2 आता है, 2 में 2 जोड़ दिए, कितने हो गए 4। और पी 16 और 2 18। ऐसे ही अपन इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले इसने क्या किया, लास्ट वाले अक्षर को पहले लिखा है, 18, 18 और 2 20, 21 और 2 23, तो इसमें लगेंगे 7। जी कितने पे आता है 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9। क्लियर है। आई, अब देखो इसने क्या किया है, 1 में 2 जोड़े तो 3 हो गए, तो आई में अपन कितने पे आता है 9 पर, तो 9 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 11। 4 डी पे आता है, 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो इसका कितना आंसर आ गया आपका 91 16। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें क्या किया उसने कि अक्षरों को लास्ट वाले को पहले लिख दिया और 2 जोड़ के लिख दिया। जैसे 18 पे आर आता है, उसमें 2 जोड़ दिए तो 20 हो गए, उसको पहले लिख दिया। आई हो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध दर्शाता है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपने कई देखे होंगे, टोटल सीजीएल के प्रश्न है जो आए हुए हैं 2023 में। ठीक है, उस वेन आरेख का चयन कीजिए, कलम किताब रबर। इसका मतलब क्या होता है कि आपस में ये कैसे रिलेट करते हैं। क्या कलम किताब एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, ये तीनों दिए हैं, या दोनों एक हैं ये अलग है, या ये तीनों एक ही हैं। लेकिन क्या है इसमें देखो, कलम अलग है, पेन, किताब अलग है, रबर अलग है। ठीक है, तीनों अलग अलग वस्तु हैं, तो ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा C4 चार्ली। क्लियर है, तीनों अलग अलग चीजें हैं। देखो एक दूसरे से नहीं है कि भाई कलम भी पेंसिल हो सकती है, बोलते हैं ना कि नेता में आ जाएगा कि इसमें आ जाएगा। ठीक है, बोलेगा ग्रह में शुक्र भी आ जाएगा, पृथ्वी आ जाएगा। आई बात समझ में। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें देखो ये नीचे दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षर चुनिए, इससे इसको ये बनाया है। ठीक है, तो इसमें तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है आपको। देखो चौथे वाले को पहले लिख दिया, दूसरे वाले को दूसरे पे लिख दिया, तीसरे वाले को तीसरे पे लिख दिया, और पहले वाले को लास्ट में लिख दिया। तो ऐसे ही आप करोगे, सबसे पहले के लास्ट वाले को पहले लिख रहा है तो यू को लिख दो पहले आप। ठीक है, फिर दूसरे वाले को लिख दो दूसरे नंबर पे, क्योंकि जैसे ही उसमें लिखा है। तीसरे वाले को लिख दो तीसरे नंबर पे, और चौथे वाले को लिख दो लास्ट में, फर्स्ट वाले को लास्ट में लिख दो। क्लियर है, यू यू जे जे, क्या हो गया आपका यू यू जे जे, ये आपका D4 डेल्टा। देखो आर है, इसको इसने लास्ट में लिखा है तो हमने क्या जे को लास्ट में लिखा है। इसने सेकंड वाले को दूसरे नंबर पे लिखा है तो हम भी दूसरे वाले को दूसरे नंबर पे लिखेंगे। इसने लास्ट वाले को पहले नंबर पे लिखा है, हमने भी लास्ट वाले को पहले नंबर पे लिख दिया। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर को चुनिए। पैक को क्या लिख रहा है, पैक को लिख रहा है KZXP। KZXP तो NDRF को बताना है क्या लिखना है। तो देखो यहाँ पे कि P, P कितने पे आता है 11, A 1 पे आता है, C 3 पे आता है, 11 K आता है। ठीक है, आप ध्यान देना कि इसमें क्या बोल रहा है कि 16 और ये 11 कितने हो जाते हैं टोटल 27। तो ये एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट। ये P K का अपोजिट है, A Z का है, C X का है, और K P का है। क्लियर है, ऐसे ही इसका करो। तो M कितने पे आता है 14 पे, तो इसका अपोजिट कितना होगा पहले M मतलब 13। दोनों का योग, दोनों अक्षरों का योग अगर 27 होता है, कितना होता है 27 होता है। दोनों वर्डों का जो अपन इसको लिखते हैं अंकों में कि 11 पे आता है 12 पे आता है, तो दोनों का योग अगर 27 होता है, वो दूसरे के कैसे होते हैं अपोजिट होते हैं। दूसरे कैसे होते हैं अपोजिट होते हैं। जैसे देखो एक और जेड, ये दोनों अपोजिट है तो ये 26 पे आता है और ये आपका 1 पे आता है, तो दोनों का योग कितना हो गया 27। तो एक दूसरे के अपोजिट है। तो M 14 पे आता है तो N 13 पे आता है। N जो है 14 पे, M 13 पे है, D 4 पे है, तो 4 में कितना जोड़ेंगे 27 हो जाता है 23। 23 पे क्या आता है W। ठीक है, इतने में आपका आंसर मिल गया B4 बॉम्बे। क्लियर है, ये B4 बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई ऐप का भाई है। देखो मैं यहाँ पे मेल को रिटेल करूंगा, रिलेट करूंगा मैं ट्राइंगल से। ठीक है, और फीमेल को करूंगा मैं सर्कल से। क्लियर है, ई ऐप का भाई है,
जो ई है ना, ई क्या है, एप का भाई है, तो इसका तो पता चल गया ना, ये मेल है ये भाई है, तो क्लियर है, ये भाई है एप का। डी ई की पत्नी है, जो डी है वो किसकी पत्नी है, ई की पत्नी है। ये डी है जो है ई की पत्नी है, पति पत्नी में प्लस का साइन लगाऊंगा, ठीक है, पत्नी है तो ये मुझे पता है ये कौन है, ये फीमेल है, क्लियर है। अब बोल रहा है जी एच का पिता है, तो अभी जी एच का तो संबंध मुझे इसमें पता ही नहीं सकता, आगे देखो। एप जी की बहन है, एप जो है जी की बहन है, तो मैं क्या कर देता हूँ, एप को बहन बना देता हूँ, ये भी फीमेल पता चल गई मुझे, ठीक है, ये इसकी बहन है। तो ई, वो ये बोल रहा है ना, एक और स्टेप छूट गई थी कि जी एच का पिता है, तो जी जो है वो एच का पिता है, तो एच को नीचे बनाऊंगा, और पिता मुझे पता चल गया कि ये भी मेल है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो पूछ रहा है कि ई जी से किस प्रकार संबंधित है, हमेशा इस प्रकार यहाँ पे देखना कि पहले वाले का रिलेशन बताते हैं दूसरे वाले से। यहाँ पे क्वेश्चन किया करो अपने आप से कि ई कौन लगेगा जी का, ई कौन लगेगा जी का, कौन लगेगा जी का, मतलब जो पहले है उसको क्वेश्चन करना है कि ई कौन लगेगा जी का, नहीं किसी कोई कोई कंफ्यूज रहता है कि दोनों में क्या रिलेशन बताना है, जी का बताना है या ई का बताना है। तो ये हमेशा क्वेश्चन क्या करना है कि ई कौन लगेगा जी का। तो ये देखो, ये इसकी बहन है ऐप, भाई ये इसका भाई है, ठीक है। जब ये ई इसका भाई है ऐप का, तो ये दोनों भाई बहन है आपस में, तो इसका भी भाई होगा, क्लियर है, ये इसका भी कौन है, भाई है। जब ऐप का भाई है ये ऐप का भाई है ई, और ये दोनों भाई बहन है, तो ये भी कौन है, इसका भाई। तो पहला ऑप्शन ए फॉर अल्फा, क्लियर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये अच्छा प्रश्न है। ये एसएससी सीपीओ में आया था 2023 में, प्री का जो पेपर हुआ था उसमें ये प्री में आया था कि क्या, देखो एप्पल को 521 लिख रहा है, लोग बाग कंफ्यूज थे कि 521 कैसे हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, लेकिन ये देखो इसने कितना अच्छा लॉजिक लगाया है कि कितने अक्षर है, काउंट करो, 1 2 3 4 और 5, तो 5 का क्यू देखो कितना हो रहा है, 5 का क्यू हो रहा है 125, मतलब इसके लगभग लगभग अपन पहुंच गए, ठीक है। जब 125 हो रहा है तो इसको लिखने का तरीका देखो, इसका क्या लिख रहा है, इसको 521, तो 5 को पहले लिख रहा है, ठीक है, 2 को फिर जैसा जैसा लिख रहा है, 1 को इधर लिख रहा है, क्लियर है। ऐसे ही मोबाइल, मतलब कितने अक्षर है, 2 4 6, मतलब 216, 6 का इसका क्यू कितना होता है 216, तो 6 पहले लिख लिया, एक जैसा के जैसा, 2 लास्ट में, क्लियर है। चार्जर कितने अक्षर है, 2 4 6 और एक 7, तो 7 का क्यू कितना होता है 343, ठीक है, 343। अब इसको चाहे उल्टा लिख लो चाहे सीधा लिख लो, एक जैसा ही है, देखो 3 को पहले लिखेंगे 3, 4 को लिखेंगे फिर 4, और ये 3 को 3, तो आपको कितना आंसर आ गया 343, सी फोर चार्ली, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए इतनी क्वेश्चन थे, मैं आगे और वीडियो बनाता रहूंगा, समय का अभाव होने के कारण मैं कम क्वेश्चन ले पा रहा हूँ। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपने वीडियो को देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।